नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड फीमेल पाम है। सवाल इनके ये थे कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कब आएगी, हाथ की रेखा क्या कहती है, इन्हें क्या-क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इनके मैरिज लाइफ में दिक्कत चल रही है, तो वैवाहिक जीवन समस्या कब सुलझेंगी, आगे का जीवन कैसा रहेगा। मुझे आपके हाथ में जो-जो दिखेगा मैं आपको सब कुछ बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, आपके हाथ का एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं अगर आपके हाथ में देखूँ तो आपके हाथ की रेखाएँ क्या कहती हैं? देखिए, सबसे पहले आपकी भाग्य रेखा को देखते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटस कैसा रहेगा, पैसा आएगा, कब आएगा, कितना आएगा, कैसे आएगा, जो-जो मुझे यहाँ दिखेगा, मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा। देखिए, ये आपके हाथ की भाग्य रेखा है। आपके हाथ की भाग्य रेखा यहाँ से निकली है, इस प्रकार जा रही है। यहाँ पर एक और भाग्य रेखा है, यहाँ पर बुध रेखा है। जितनी भी भाग्य की रेखाएँ हैं, सारी कहाँ से निकली हैं? सारी निकली हैं जीवन रेखा में से। किसी व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखा यहाँ से आती है, ऐसे भी आती है, लेकिन आपके हाथ में आपकी भाग्य रेखा जीवन रेखा से अटैच होकर निकल रही है। जब किसी भी व्यक्ति के हाथ में तीनों रेखा जीवन रेखा से निकलकर निकलती हैं, इसका मतलब आप डायरेक्ट ये समझिएगा कि आपके जीवन में जितना भी पैसा आएगा वो अपनी खुद की मेहनत के द्वारा आएगा। ऐसे व्यक्ति को कभी भी किसी का बना-बनाया काम, बना-बनाया बिज़नेस नहीं मिलता। जो पैसा कमाएँगे अपने दम पर कमाएँगे, अपनी मेहनत के दम पर कमाएँगे। तो इस तरीके के आपके हाथ में मुझे योग दिख रहे हैं, यानी अपनी मेहनत का पैसा है और अपने किसी टैलेंट, अपने किसी हार्ड वर्क, अपनी मेहनत के द्वारा बड़ा पैसा आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। तो इस तरह के आपके हाथ में रेखाओं में मुझे बनते हुए योग साफ-साफ दिख रहे हैं। इसके अलावा अगर आपके हाथ की रेखाओं में ध्यान से देखूँ, तो ये आपके शुक्र का हिस्सा है, शुक्र पर सीधी खड़ी रेखा मौजूद है। ऐसे व्यक्ति अगर अपने बचे हुए पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो कहीं भी कीजिए, ज़मीन जायदाद में, सोने-चांदी में, प्रॉपर्टीज़ में, म्यूचुअल फंड्स में, एसआईपी में, एफडीज़ में, एलआईसी में, कहीं भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट यानी पैसे को बढ़ाना समय के साथ-साथ। तो अगर इन्वेस्टमेंट अगर आपके द्वारा होती है तो आपको उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा, पैसा बढ़ेगा, पैसे से पैसा बनेगा। आपके हाथ में मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट अच्छी है, यानी 5 से 7 सालों के लिए कहीं भी इन्वेस्टमेंट करेंगे पैसा, उससे आपको काफ़ी अच्छा लाभ है आपके जीवन में। इसके साथ-साथ देखिए, शुक्र पर जब सीधी खड़ी रेखा होती है, तो ये इस बात को संकेत करती है व्यक्ति को अपने जीवन में आगे बढ़ने के मौके, ग्रोथ करने के मौके बारंबार मिलते हैं। तो इस तरह के योग शुक्र पर बन रहे हैं, शुक्र आपका मध्यम है, तो आपका जो बड़ा पैसा रहेगा, वो लग्ज़रियस चीज़ों पे खर्च होगा, सुख और सुविधाओं की चीज़ों को अर्जित करने पर आपका बड़ा पैसा खर्च होगा। अंगूठे के क्षेत्र पर देख पा रहे हैं आड़ी रेखा है, 2 से 3, 4 आड़ी रेखा मौजूद है। अंगूठे के क्षेत्र पर 2 से 3 से 4 आड़ी रेखा का मौजूद होना इस बात की ओर संकेत करेगा कि आपके जीवन में आपका लॉजिक सेंस बहुत अच्छा है, आप दबाव को सहना जानते हैं और अपनी बात को तर्क-वितर्क के साथ रख पाते हैं, अपनी बात को लॉजिक के साथ रख पाते हैं। आपकी तर्क-वितर्क शक्ति आपके हाथ में काफ़ी मजबूत और अच्छी अवस्था में मुझे रेखाओं में दिख रही है। अंगूठे के सेकंड फ्लैंज की ओर बात करेंगे तो सेकंड फ्लैंज अच्छा है, ठीक है, मजबूत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देख पा रहे हैं एक ही रेखा मौजूद, 2 से 3 रेखा होती तो अच्छा लाभ होता, बट एक ही रेखा है मणिबंध पर। तो अगर ऐसे व्यक्ति सुबह-सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं, ये हाथ भी शिव तत्व है, तो शिव तत्व का हाथ जब होता है तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप ज़रूरी हो जाता है। अगर आप खाली समय ड्राइविंग करते में, कहीं आते-जाते में ओम नमः शिवाय मंत्र का अगर आपके द्वारा जाप होता है तो आपको अपने जीवन में बड़ी तरक्की देखने को मिलेगी। भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा इस व्यक्ति को मिलने वाली होती है। ये आपके हाथ में अंदरूनी मंगल है। अंदरूनी मंगल के क्षेत्र पर आड़ी रेखा मौजूद है। काफ़ी ज़्यादा आड़ी रेखा है। ये व्यक्ति को शॉर्ट टेम्पर्ड बनाती है। व्यक्ति को एंगर इश्यूज़ आ जाते हैं। जल्दबाजी में कार्य करना, संयम की कमी होना, संयम की कमी के कारण आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा नुकसान खाएँगे। जल्दबाजी की वजह से बहुत नुकसान खाएँगे, कभी-कभी वाणी दोष की वजह से, यानी आपके हाथ में यहाँ पर वाणी दोष भी लगा हुआ है। तो देखिए, वाणी दोष क्या होता है? वाणी दोष ये होता है कि व्यक्ति बिना ना चाहते हुए भी ऐसी भाषा बोलेगा, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेगा जो कि कभी नहीं करने चाहिए। तो शब्दों का दोष लगा हुआ है, वाणी से कुछ ऐसे शब्द निकल सकते हैं अपने आपके मुख से कि उसका आपको नुकसान हो। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति को सोच समझ कर बोलना चाहिए, जहाँ पर भी जो भी बोले, बहुत सोच समझ कर बोलें कि मुझे जो बोलना है क्या उसका कहीं असर उल्टा तो नहीं हो जाएगा, तो उसी का ध्यान रखकर बोलें। इसके अलावा जिस प्रकार के आपके हाथ में अंदरूनी मंगल की ये रेखाएँ हैं, ये इस बात की ओर संकेत करती हैं कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में जितना धरती माँ का मान-सम्मान करते हैं, सुबह-सुबह उठकर धरती माँ को स्पर्श करके उस हाथ को माथे पर लगाइए, धरती माँ को प्रणाम कीजिए। धरती माँ की सेवा से इस तरीके से भी आपको अपने जीवन में अच्छा लाभ मिलेगा। कहीं पर अगर प्याऊ लगवा दें, कहीं किसी को ठंडे पानी की व्यवस्था कर दें, तो उससे भी लाभ होगा। देखिए, मंगल अग्नि के कारक होते हैं, तो अग्नि को केवल पानी ही शांत कर सकता है। तो पानी के दान से बहुत लाभ मिलता है। प्याऊ अगर लगवाते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। जब आपके द्वारा लगवाए गए प्याऊ प्याऊ से कोई पानी पिएगा, तो उससे आपकी मंगल की अग्नि शांत होगी।
ये मंगल के लिए बहुत सर्वश्रेष्ठ उपाय होता है, जो कि मैंने आज वीडियो में बताया है। इसके अलावा कमर दर्द, घुटनों में दर्द, कमर झुक कर चलना, बैठ लगा कर चलना, घुटनों से चलना जाना बुढ़ापे के अंदर, ये समस्या बुढ़ापे के अंदर ज़्यादा आ जाती है, क्योंकि आपके हाथ में इस तरह की समस्या दिख रही है मुझे। गुरु पर सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, महत्वाकांक्षी बनाती है कि मेहनत करने से निरंतर मेहनत करके बड़ा लाभ कमाता है अपने जीवन में। यहाँ पर आएंगे तो चंद्र आपके हाथ में अच्छे हैं, चंद्र से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाहरी मंगल और अच्छे हैं, तो बोलने का तरीका यानी प्रेजेंटिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी मजबूत दे रहे हैं। सूर्य और शनि देखिए, जो बड़ा पैसा होता है व्यक्ति के जीवन में, जो मैंने पर्सनली पाया है, वो सूर्य और शनि की वजह से आता है। आपके हाथ में दोनों ही नील बैठे हुए हैं, यानी ना तो बुरे प्रभाव दे रहे हैं ना ही अच्छे प्रभाव दे रहे हैं, बिल्कुल न्यूट्रल है, सोए हुए हैं। तो इसके उपाय मैं आपको दूंगा, दोनों के उपाय दूंगा, सूर्य देव के, शनि देव के, जिससे कि ये पॉजिटिव होंगे तो अच्छे प्रभाव देंगे और यहाँ पर अच्छी रेखा डेवलप होंगी। अभी इस प्रकार की कोई रेखा नहीं है कि आपको बड़ा नेम फेम मिल पाए, बल्कि अगर यहाँ पर ध्यान से देखा जाएगा तो उल्टा यहाँ पर सूर्य की रेखा कट रही है। जब सूर्य की रेखा कटे रहेगी तो समस्या रहती है। सूर्य परत के रिगार्डिंग बहुत बुरे प्रभाव आपको देखने को मिलने वाले रहेंगे। यहाँ पर आपके हाथ में धनुषाकार रेखा बन रही है, समझदार व्यक्तित्व की ओर इशारा करती है कि समझदार होता है, समझदारी से लेकर निर्णयों पर अमल करता है। यहाँ ये आपके हाथ की हृदय रेखा है, हृदय रेखा आपके हाथ की अच्छी है, मजबूत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हृदय रेखा शनि पर ही रुक गई है, पर हल्का सा इसका झुकाव जो है गुरु की तरफ भी जा रहा है। यहाँ से गुरु की तरफ भी देख रही है, शनि की तरफ भी देख रही है। शनि और गुरु की तरफ देखती हुई हृदय रेखा इस बात को दिखाती है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं मनी माइंडेड होगा, अपना स्वार्थ दिखाएगा पैसे के लिए, लेकिन पैसे को भी टॉप प्रायोरिटी देगा। पैसे के लिए व्यक्ति कभी भी कुछ भी कर लेता है, और दान दक्षिणा जैसे कार्यों में बढ़ चढ़ कर चलता है, यानी अपना पैसा भी जमा करता है और दान दक्षिणा भी बराबर करता है, हर चीज़ बैलेंस में चलती है। इसके अलावा जैसे आपके हाथ की हृदय रेखा है, ये मुझे आपके हाथ में ना ही कोई पर्सनल डैमेज, ना ही कोई दिक्कत वाली बात दे रही है। मान सकते हैं कि एक व्यक्ति को रिश्तों में विश्वास लायक ये बनाती है। व्यक्ति रिश्तों पर विश्वास कर सकते हैं, चाहे मित्र हो, रिश्तेदार हो, जीवन साथी हो, सब पे विश्वास कर सकते हैं। मित्रों से, जीवन साथी से, रिश्तेदारों से धोखाधड़ी होने के चांसेस नहीं है किसी भी रूप में। जैसे आपकी हाथ की मस्तिष्क रेखा है, मस्तिष्क रेखा भी सही है, उत्तम है, दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जा रही है, तो अच्छा आपको नेचर मिलेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रहेगा। सीधा मुंह पर बोलने की क्षमता रखते हैं, बात को पीठ पीछे नहीं दबाते, पीठ पीछे कभी किसी की बुराई नहीं करते। इस तरह के योग आपकी मुझे मस्तिष्क रेखा में देखने को मिल रहे हैं। और देखिए, मस्तिष्क रेखा मतलब दिमाग, व्यक्ति का दिमाग कैसा है, दिमाग से कैसे निर्णय लेता है, व्यक्ति समस्याओं पर क्या रिएक्ट करता है, ये सारी चीज़ें मस्तिष्क रेखा से देखने को मिलती हैं। व्यक्ति की आदतें कैसी होंगी, अच्छी होंगी, बुरी होंगी, सारी मस्तिष्क रेखा बताती है। आपकी मस्तिष्क रेखा बिल्कुल सीधी है, लेकिन कहीं न कहीं मंगल से मिल रही है। ये बाहरी मंगल है, देखिए मंगल से निकली, मंगल भरी मिल गई, मंगल का बहुत प्रभाव रहेगा। देखिए मंगल होती है अग्नि, अग्नि व्यक्ति को अग्नि से खतरा होता है, आग में जलने, चाहे छोटा जलन हो लेकिन बड़ा जलन हो, अग्नि से ध्यान रखना चाहिए। और जो अग्नि का रूप है वो विचारों में भी आता है, तो कहीं ना कहीं विचारों में एग्रेसिव होता है व्यक्ति, नेचर वाणी से एग्रेसिव हो जाता है। ये मंगल की ओर मस्तिष्क रेखा दिखा रही है, व्यक्ति के विचारों में थोड़ा बहुत गुस्सा झलकता है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर देगा। आपकी बौद्धिक क्षमता अच्छी है, दिमागी रूप से बड़े अच्छे निर्णय लेते हैं, बड़े बड़े समस्या को दिमाग का इस्तेमाल करके ही सुलझा लेते हैं। जैसे आपके हाथ की जीवन रेखा है, जीवन रेखा दिखा रही है कि बुढ़ापे में प्रॉपर्टी आने वाली रहेगी। इसके अलावा यहाँ से आपकी भाग्य रेखा जा रही है, भाग्य रेखा में भी बारंबार बीच बीच में कट लग रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर एक कट है, यहाँ पर एक कट है, यहाँ पर एक कट है। देखिए आपके हाथ में आपकी भाग्य रेखा में मजबूती नहीं है। भाग्य रेखा को मजबूत करने के कुछ उपाय होते हैं, कुछ दान दक्षिणा जैसे कार्य होते हैं, समाज के प्रति कुछ जागरूक होगा, कुछ उपाय रहते हैं, वो मैं आपको उपाय दूंगा। और आप वो डेली करते, रेगुलर करते हैं, तो आपको उनका अच्छा प्रभाव मिलेगा और आप अपने जीवन में बड़ी तरक्की को अर्जित करने वाले रहेंगे। तो मैं ये इतना तो कह सकता हूँ कि आपके हाथ में भाग्य रेखा में मजबूती नहीं है। जितनी मजबूत भाग्य रेखा होनी चाहिए थी, उतनी मजबूती कहीं ना कहीं भाग्य रेखा में नहीं आ रही है। तो फाइनेंशियली स्टेबिलिटी थोड़ी बहुत दिक्कत रह सकती है, और आपका जो बड़ा पैसा रहेगा वो खर्च ज़्यादा होगा, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट करेंगे ही नहीं। ऐसे व्यक्ति को इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा मिलता है, लेकिन व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करता नहीं है, अपना बड़ा पैसा केवल बैंक में बचा कर रखता है, ना कहीं उसे लगाता है, ना उसे इन्वेस्टमेंट करता है। तो अगर मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपने पैसे को लगाते हैं, पैसे को कहीं ना कहीं लगा के बढ़ाते हैं, तो उससे बहुत लाभ मिलेंगे। इमरजेंसी लायक पैसा बैंक में रखिए, उससे ऊपर का पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए, चाहे वो कहीं भी करें, आपके ऊपर रहेगा, बट इन्वेस्टमेंट से लाभ है। यहाँ पर मनी ट्रायंगल बन रहा है, बट जितना बनना चाहिए उतना नहीं बना है। यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ से ऐसे है, इस प्रकार ये पूरा नहीं बना है, यहाँ से खुल गया है। और अगर यहाँ पर देखें तो भाग्य रेखा से जो ग्रेटर मनी ट्रायंगल है वो बन चुका है। तो कहीं ना कहीं देखिए, पैसा तो कमाएंगे, बट जैसे मैंने बताया कि आपके हाथ में पैसा अच्छा आएगा, बट भाग्य रेखा कमजोर होने की वजह से, पिंकी फिंगर का सूर्य की उंगली के पहले पर्वत तक ना पहुंचने की वजह से, मनी ट्रायंगल का खुला होने की वजह से कहीं ना कहीं पैसा खर्च ज़्यादा होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपकी भाग्य रेखा कमजोर है, क्योंकि पैसा तो देखिए आएगा, बट उसे बचाना, पैसे को बढ़ाना, पैसे से पैसा बनाना, प्रॉपर्टी खरीदना, ये चीज़ नहीं रहेगी, खर्चे ज़्यादा होंगे।
खर्चे कम हो, आप में सद्बुद्धि आए, पैसे को बचाएं, पैसे को इन्वेस्टमेंट करें, उसके लिए कुछ रेमेडीज दूंगा। और मेरी तरफ से पर्सनल भी एडवाइस रहेगी कि जितना हो सके पैसा इन्वेस्ट कीजिए, उससे आपको लाभ रहेगा। देखिए, अगर आपको हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि आपकी बेटी बीमार रहती है, तो देखिए बेटी का बीमारी, उनकी बीमारी तो मैं उनका हाथ देख कर बता सकता हूँ, लेकिन मैं कभी 15 साल से कम के लोगों के हाथ नहीं देखता, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, इस सवाल का मैं जवाब नहीं दे पाऊँगा। बट अगर उनको कोई दिक्कत है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं या फिर किसी ज्योतिषी पे दिखा सकते हैं, क्योंकि 15 साल से छोटे बच्चों का हाथ मैं नहीं देखता हूँ, और कुंडली से कुछ पता चल सकता है उनके हाथ में, कुंडली वो मुझे देखनी आती नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप उन्हें किसी ज्योतिषी पे या फिर किसी ज्योतिषी पे भी ना दिखाएं तो डॉक्टर से साथ-साथ कंसल्ट लेते रहें, क्योंकि अगर बीमार वो, अब मुझे पता नहीं किस तरह की बीमारी है, अगर बड़े होते तो मैं देख बता सकता था। तो मैंने आपके पाम का चीज़ पूरा कर दिया है, मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आपकी पाम की लाइट क्या है? आपकी पाम की लाइट ये हेल्थ इश्यूज़ हाथ में नहीं है, फैमिली इश्यूज़ हाथ में बिल्कुल नहीं है, फाइनेंशियल इश्यूज़ बिल्कुल हैं, एंगर इश्यूज़ हैं आपके हाथ में, और कोई समस्या नहीं है। कुछ उपाय कर लेंगे, रेमेडी आपको दूँगा, इसकी शनि की, सूर्य की और भाग्य रेखा की। ये 3 उपाय आप मुझसे ले लीजिएगा, व्हाट्सएप पर वीडियो देखने के बाद ही लिख दीजिएगा व्हाट्सएप पर कि आप मुझे इन तीनों के उपाय दे दीजिए, तो आपको सर्बत दे दूँगा। इसके अलावा अभी मैं नहीं कह सकता कि आपके हाथ में बड़ा पैसा, बड़ा कुछ होगा फाइनेंशियल वाइज़, नहीं कह सकता। उपाय कीजिए, उपाय का रेखा बदलेंगी, रेखा में बदलाव आएँगे तब दिखाइएगा, तब हम देख कर सकते हैं कि अब क्या बदलाव आए। बट ये है कि आपको उपाय हमेशा के लिए करने रहेंगे। अगर मैं आपसे 20 साल बाद भी पूछूँ कि आप मेरे दिए गए उपाय डेली कर रहे हैं, तो आपको हाँ ही बोलना रहेगा, तो उपाय डेली कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। जो मेरे उपाय होते हैं उसमें कम से कम आपको 2 से 3 साल बाद रेखाओं में बदलाव दिखने स्टार्ट होंगे, और कम से कम 5 से 7 सालों के अंदर आपकी रेखा पूरी तरह बदल जाएँगी। लेकिन आपको यहाँ नहीं रुकना है, आपको उपाय कम से कम हमेशा के लिए डेली करने रहेंगे। तब रेखाओं में शुभ शुभ प्रभाव आएँगे और रेखा अच्छे उसमें बदलेंगी। ये अच्छी रहती है, तो वीडियो देखने के बाद उपाय लिख दीजिएगा, कोई डाउट रह जाएगा वो लिख दीजिएगा, और अपना रिव्यू दे दीजिएगा कि आप एनालिसिस से सेटिस्फाई है नहीं है, जो भी है अपना सब बता दीजिएगा। अपना रिव्यू ध्यान से छोड़ दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।